चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ ट्रस इज लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन। फाइंड द एक्सियल फोर्सेस इन द मेंबर्स ए बी ई एफ एंड सी डी। ए बी ई एफ एंड सी डी। अब इस तीन मेंबर पे अपने को क्या निकालना है? फोर्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये तीन सेक्शन कट के जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका ऐसा सेक्शन काट दे रहा हूं यहां से। ठीक है, या तो मैं इस पोर्शन को लेके कंसीडर कर सकता हूं या तो मैं इस पोर्शन को लेके बनाऊंगा। ठीक है, मैं अपर पोर्शन को लेके बना रहा हूं। क्यों बना रहा? क्योंकि उससे फायदा ये होगा कि मेरे को सपोर्ट रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, इसको क्या करेंगे अपन, यहां पर टेंशन का साइन बनाएंगे। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्या है, मेरे को ये वैल्यू और ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर मान लेता हूं मैं यहां पर मोमेंट लूंगा तो एक इक्वेशन इसका बनेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक इक्वेशन यहां बनेगा। और मैं अगर यहां पर मूवमेंट लूंगा तो भी क्या होगा, यहां पर इक्वेशन बनेगा और एक यहां इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मोमेंट ले रहा हूं एट एफ, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अगर मैं यहां मूवमेंट लेता हूं तो ये कैसे घूम रहा, ऐसा घूम रहा है ना। तो क्या लिख सकता, एफ डी सी इंटू टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया यहां से, 0.5। ठीक है, और इस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है तो एक्ट नहीं करेगा, ये भी एक्ट नहीं करेगा, बचा क्या, ये फोर्स। तो क्या लिख सकते हैं, ये इस साइड जा रहा है और ये अपोजिट जा रहा है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा एफ बी ए। ठीक है, टोटल यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है इसका, 1। ठीक है, तो क्या लिख सकता, 1/2 एफ डी सी इज इक्वल टू एफ बी ए, है ना। इससे क्या पता चला, एफ डी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ बी ए। अब क्या करूंगा, यहां मोमेंट लूंगा, इससे भी फिर दोनों का रिलेशन निकल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा, मोमेंट एट ई एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां मोमेंट ले रहा हूं तो ये कैसे घूम रहा, एफ डी सी टोटल डिस्टेंस कितना कर रहा, 1 प्लस प्लस एफ, सॉरी ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 0.5। ठीक है, ये दोनों इस साइड घूम रहा, अब यहां पर ये अपोजिट जा रहा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते, एफ बी ए इंटू 0.5। ठीक है, तो अब इससे क्या लिख सकता, इसकी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, 2 एफ बी ए प्लस 0.5 इज इक्वल टू एफ बी ए 0.5। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो क्या लिख सकता, एफ बी ए 2 माइनस 0.5 क्या होगा, 1.5 होगा, इज इक्वल टू इधर आ गया माइनस 0.5। तो क्या लिख सकता, एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस 0.5 अपॉन 1.5। 0.5 कितना होता है, 1/2, और 1.5 कितना होता है, 3/2। तो इसको मैं क्या लिख दिया यहाँ 3, ये 2, तो ये कट जाएगा, वैल्यू कितना आ रहा, -1/3। तो क्या लिख सकता, एफ बी ए इज इक्वल टू -1/3। 1 किलो न्यूटन था तो क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन। तो क्या लिख सकता, एफ बी ए इज इक्वल टू 1/3 किलो न्यूटन कंप्रेशन। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3334। अब इस इक्वेशन पे अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूं
तो अब क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को कंसिडर करता हूँ, बी ए की वैल्यू निकल गई तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एफ डी सी की वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स ऑफ एफ बी ए -2/3 किलो न्यूटन। तो क्या लिख सकते, एफ डी सी इज इक्वल्स टू 3 का डबल कितना हो गया, -0.6667 किलो न्यूटन भी लिख सकते इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फाइनली, एफ डी सी इज इक्वल्स टू 2/3 किलो न्यूटन कंप्रेशन। ठीक है, अब क्या है, मैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाली है, इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मोमेंट लेने से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, सिग्मा एफ एक्स लगा दे रहा हूँ, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस साइड एक फोर्स जा रहा है एफ ई एफ, और कोई फोर्स जा रहा है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। थैंक यू।